ब्रांड का कपड़ा कहाँ मिलता है? हम ब्रांड का कपड़ा कैसे ले सकते हैं? हमें तो 100% ओरिजिनल ब्रांड पर ही काम करना है। बहुत सारे लोगों के ये सवालात मेरे पास आते हैं डेली की बुनियाद पर। तो आज की वीडियो में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबा सॉफ्ट कॉर्नर। आज की वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं आप ये ब्रांड का कपड़ा कहाँ से मिलता है, ब्रांड का कपड़ा कैसे ख़रीद सकते हैं? हमें भी ओरिजिनल ब्रांड का कपड़ा चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कहाँ से परचेज़ करें। अगर आपके जहन में भी यही सवाल आता है तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसी मौजू पर बात करूँगी। सबसे पहले एक बात समझ लें, आजकल हर दुकान वाला अपने कपड़े को ब्रांड का कपड़ा ही कहता है, लेकिन हर ब्रांड कहलाने वाला कपड़ा असल ब्रांड नहीं होता। इसीलिए सिर्फ दुकानदार की बात पर यकीन ना करें, बल्कि ख़ुद भी मालूमात हासिल करते रहें। अब सवाल यह आता है कि असल ब्रांड का कपड़ा आता कहाँ से है? आमतौर पर बड़े ब्रांड्स अपना कपड़ा तैयार करवाते हैं, फिर वो अपने ऑफिशियल ब्रांड्स यानी कि आउटलेट, मिज़ाज डीलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए मार्केट तक पहुंचाते हैं। अगर आप सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदारी करना चाहते हैं तो सबसे महफूज तरीका यह है कि ब्रांड के ऑफिशियल आउटलेट या मुस्तनिद सेलर से ही आप ख़रीदें। लेकिन अगर आप कपड़ों का कारोबार करते हैं या रीसेलिंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर इंसान आउटलेट से तो नहीं ख़रीद सकता ना, क्योंकि आउटलेट के प्राइसेस इतने कोई ज़्यादा होते हैं कि इंसान को मतलब प्रॉफिट तो बच ही नहीं पाता है। अभी आउटलेट से सस्ता कपड़ा ख़रीदने का वो तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ज़रा वीडियो को आप देखते रहें और आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। मैं हर ऐसी बात अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि जिससे आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आपको भी जो है कपड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो आपके साथ साथ क्लियर होती रहे। तो अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे होलसेलर्स या सप्लायर्स की तलाश होगी जो अच्छी शोहरत भी रखता हो और मेयारी माल फराहम करता हो। अब एक अहम बात, मार्केट में सिर्फ ओरिजिनल ही नहीं होता बल्कि प्रीमियम कॉपी, लोकल कॉपी और मुख्तलिफ़ क्वालिटी मौजूद होती हैं। इसीलिए ख़रीदारी करते वक्त हमेशा पूछें कि ये कपड़ा कहाँ से, यानी कि ये कपड़ा असल ब्रांड का है या फिर ये कि कॉपी है या मास्टरपीस है। इस चीज़ का आप लाजमी अपने दुकानदार से, यानी कि जिससे आप माल ख़रीदते हैं, कंफर्म कर लिया करें। अच्छा दुकानदार सच बताता है, जबकि गलत मालूमात देने वाला बाद में आपका ही नुकसान करवाता है। असल कपड़ा की पहचान क्या है? आमतौर पर इसकी प्रिंटिंग साफ़ होती है, कपड़े की फिनिशिंग बहुत बेहतर होती है, रंग अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं, क्वालिटी हाथ लगाते ही फील हो जाती है, लगता है कि यार ये ओरिजिनल चीज़ हमारे हाथ में है। तो आप जब भी कपड़ा लें तो ज़रा हाथ लगा के चेक ज़रूर करें और जो बातें मैंने बताई हैं उसको फ़ील करें कि वाकई में ये वो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं या नहीं। और ओरिजिनल के अंदर एक चीज़ और होती है कि इसके अंदर शाइनिंग होती है, हल्की सी शाइनिंग होती है लेकिन होती है। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन देखकर फ़ैसला ना करें, क्योंकि आजकल कॉपियाँ भी काफ़ी अच्छी बनाई जाती हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो शुरू में कम मिकदार में ख़रीदारी करें, पहले सप्लायर्स को आजमाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम को बढ़ाएं। याद रखें, कामयाब कारोबार सिर्फ सस्ता माल लेने से नहीं बनता, बल्कि ईमानदारी, अच्छी क्वालिटी और सही सप्लायर्स मुख्तलिफ यानी कि मुंतखब करने से बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि असल ब्रांड का कपड़ा कहाँ से मिल सकता है और ख़रीदारी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये मेरी टिप है आप लोगों के लिए, कि अगर आपको सिर्फ आउटलेट का ही माल चाहिए, काफ़ी सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं हमें तो आउटलेट वाला ही स्टॉक चाहिए, वही ओरिजिनल होता है, इसके अलावा ओरिजिनल कोई होता ही नहीं है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, आउटलेट के अलावा भी माल जो है शॉपकीपर्स के पास भी आता है और जो है कि मतलब लेफ़्ट ओवर की सूरत में भी आता है, लॉट की सूरत में भी आता है। ये बात मैं आप लोगों से पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन बस कुछ लोग होते हैं ज़िद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं उन्हें तो आउटलेट वाला ही स्टॉक चाहिए। तो भाई आउटलेट वाला स्टॉक के लिए जो है ना आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको जो है ना सेल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 11/11 को सेल लगती है, नवंबर में सेल लगती है या सीज़न के ऑफ में सेल लगती है, तो उस सेल में जो है ना क्या होता है 40% डिस्काउंट या 60% डिस्काउंट में जो है ना मतलब आउटलेट वाले जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो भाई आप इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी जमा कर लें, जब सेल का इंतज़ार करें,
जब जो है सेल लगे तो फिर क्या होता है, आप वो माल उठा लें, फिर उसको 4-5 महीने अपने पास रखें। जब सीज़न गुजर जाएगा सर्दियों का, फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो क्या होगा कि वो आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि माल हो जाता है पुराना माल, फिर कोई ख़रीदता नहीं कि ये तो पिछले साल का माल है, पिछले साल ये तो हमने पहन चुके हैं, ये तो हमारी फ़ला कज़न ने भी पहन लिया है, अब हम ये वाला पुराना कपड़ा नहीं लेंगे। तो यही मसला आ जाता है आउटलेट से ख़रीदने में। मतलब आउटलेट का माल आप फ़ौरन वो आप ख़रीद के तो रख लेंगे सस्ते में, पर आपको कुछ % ऑफ में मिल जाएगा वो, लेकिन वही मसला होता है कि जब सीज़न ऑफ हो जाता है, फिर ज़ाहिर सी बात है सीज़न ऑफ में ही सेल लगती है ना। तो जब सीज़न ऑफ हो जाता है, सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर वो सर्दियों का स्टॉक चला रहे होते हैं। अगर शॉपकीपर्स जैसे लेकर रख लेते हैं शॉपकीपर्स, तो मतलब सेल कर देते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। जो कम प्रॉफिट के साथ जो ख़वातीन घरों में सेल करती हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये स्टॉक रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं बड़ा नखरे दिखाती हैं कि भाई ये तो पुराना स्टॉक है, पिछले साल का स्टॉक है, हमने नहीं ख़रीदना है, ये तो पुराना हो गया है। तो भाई इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। और हाँ, अगर आप भी अपनी बुटीक, रीसेलिंग या ऑनलाइन बिजनेस के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड फैब्रिक ढूंढ रहे हैं, तो बार बार मुख्तलिफ मार्केटों में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा भी अपना होलसेल का काम है और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मुनासिब कीमत पर फराहम करूं। अगर आपको भी किसी ड्रेस, किसी ब्रांड या किसी फैब्रिक की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वो मेरी चीज़ मेरे पास मौजूद होगी तो मैं ज़रूर आप लोग को देने की कोशिश करूँगी। मेरा मकसद सिर्फ सेल करना नहीं है, बल्कि आपके साथ एक लंबे अरसे तक का एतमाद कायम करना है। तो मतलब कहने का ये है, अगर आप लोग घर बैठे जो है लेना चाहते हैं सेल के लिए कपड़ा वगैरह, आपको इतना पता नहीं है चीज़ों के बारे में या फिर मार्केट के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह आपको घर बैठे ही चीज़ दी जाएगी। हमारे साथ मिलकर भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, घर बैठे ही उनको चीज़ पहुंचाई जाती है। ख़वातीन हैं, उनको मार्केट का नहीं पता, होलसेल मतलब क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या कपड़ा कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन वो काम करना चाहती हैं, फिर भी वो काम करना चाहती हैं। तो ये है कि अगर वो लेना चाहती हैं तो भाई हमारा ये नंबर है, यहाँ पे हमसे रब्ता कर सकती हैं। और इसके अलावा काम तो देखिए हमें लाजमी करना है, चाहे हमें चीज़ों की समझ हो या नहीं हो। अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं है तो भाई आप चीज़ों को समझना शुरू कर लें, चीज़ों पर काम करना शुरू कर लें, हर फैब्रिक की पहचान करना शुरू कर लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप धोखे से बच जाएंगे। जब हम किसी चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे हमें शौक़ है कपड़े सेल करने का या रीसेलिंग करने का, अब तो खैर शौक़ की तो बात ही ना करें, अब तो खैर मजबूरी बन गया है काम करना, क्योंकि इतनी जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर ही घर चलाना है, दोनों ने ही मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अपने घर को लेके चलना है, बच्चों के ख्वाहिशात को पूरा करना है, बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बनाना है। तो पहले क्या होता था कि एक आदमी के कमाने से मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा घर का सेटअप चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस महंगाई का मुकाबला हम इसी तरह से कर सकते हैं कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, भाई जॉब वगैरह तो मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ बच्चों को घर में छोड़कर जाना, बाहर नौकरियां करना और फिर आके घर संभालना, ये एक औरत के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ये ऑनलाइन काम ऐसा होता है कि आप इसको काम भी करते रहें, अपने घर बार भी देखते रहें, आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं होता है और आपके घर के जो काम है वो भी चलते रहते हैं और आपका ये ऑनलाइन काम है वो भी साथ साथ चलता रहता है। बस शर्त यह है कि आपको अपनी रूटीन सेट करनी होगी, अपना काम की पाबंदी यानी कि जो आप काम ऑनलाइन लेके चल रहे हैं उसकी टाइमिंग आपने सेट करनी होगी, बच्चों की रूटीन आपने सेट करनी होगी, आपने अपनी रूटीन सेट करनी होगी। जब ये सारी चीज़ें रूटीन में हमारे चलेंगी ना, तो भाई इंशाल्लाह हमारा काम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा। अगर हमारी रूटीन सही नहीं होगी, हम सुबह 1 बजे सोकर उठ रहे होंगे, फिर अपने काम करें या घर के काम करें, फिर आपको पता हैगा कि काम घर के कभी ख़त्म ना हुए थे ना हुए हैं, लेकिन हमें ख़ुद से ये काम करने हैं, हमें ख़ुद से मेहनत करनी है। कामयाबी जो है ना हमें ख़ुद से नहीं मिल जाती है, काम उसके लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, जब जाके जो हमें जो है ना हमारी मेहनत का सिला मिलता है। मेहनत में ही अज़मत है। देखें, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपके रास्ते खोलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ थे और आप कुछ टाइम बाद कहाँ पहुँच गए हैं। अपने आप को सिर्फ 1 साल का आप टास्क दे के देखें कि 1 साल में आपने अपनी रूटीनें चेंज करनी है, अपने काम को किस तरह से लेके चलना है। तो बस आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।